ओम शांति। काम विकार से मुक्ति कैसे पाए ये दूसरे पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो हमने पहले पार्ट में देखा कि हम अगर अपने मन को सही तरीके से समझा देते हैं, हमें अपने मन से ही बात करनी होती है, क्योंकि आत्मा तो ऑलरेडी पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन आत्मा की यह स्मृति भूल जाती है। वह किस कारण से आत्मा अपनी स्मृति भूल जाती है? मन के बहकावे में आकर, मन की गलत आदतों के कारण। तो पूरा संगम युग या जो राजयोग है, उसका खाली मेन रहस्य क्या है? जिसके मन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसके भगवान के साथ और दुनिया के साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे, हम मन से बातें करेंगे फिर से पवित्रता की। और मन जैसे ही कन्विंस हो जाता है, और सच में कह रहा हूं, अगर आप ये सेशन रेगुलर सुनते हो और लगातार दोबारा भी सुनते रहो, दिन में एक बार अगर पवित्रता का इश्यू है, एक बार दिन में सुन लिया ना, 1 महीना 2 महीना, तो फिर विकार जो है, काम विकार सदा के लिए चला जाएगा। तो मन की चालों को समझना है हमें विकार के लिए, कि मन क्या क्या बातें लाता है। क्या जब खाली आपने मन की आदतों को पहचान लिया कि यहाँ मन गड़बड़ करता है, ऐसा करता है, तो फिर तो हम जो है वो, हमारी जो पवित्रता की स्मृति है वो कभी गायब नहीं होती है। तो चलो आज फिर से हम शुरुआत करते हैं दूसरे पार्ट में, कि मन से हम बात करेंगे, क्योंकि मन जो गड़बड़ करता है उसको हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। कि सोचो फिर, अभी अभी आप अपने मन के सामने बैठे हो, आपके सामने न रिश्तेदार है, न दुनिया है, न कोई और है। सच्चा योग यही है कि हम अपने मन को सुधार दें, मन को दिशा दे दें। तो आत्मा पूर्ण है, स्थिर है, और आत्मा का काम देखना है ना, दिशा देना है। तो चलो, अभी हमारा मन सामने बैठा हुआ है और हम आत्मा मालिक है। और आत्मा मन से क्या बात कहना चाह रही है? बार बार एक ही बात कह रही है। जैसे घर में होता है ना, कि मालिक है लेकिन उसका बच्चा खराब है, तो बच्चे की वजह से मालिक को इश्यू आ रहा है। मालिक की पहचान खराब हो रही है, मालिक का इज्जत खराब हो रहा है। हाँ, तो अपने बच्चे को समझा रहा है। वैसे ही हम अपने मन को समझा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस मन को समझाने की सेशन के। हे मन, आज मैं तुझसे कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल तुझे देखूंगा। क्योंकि आज तक मेरी सबसे बड़ी भूल यही रही है कि मैं तेरे पीछे भागता रहा, लेकिन तुझे समझने का प्रयास नहीं किया है। हे मन, मैं तुझे आज बहुत अच्छे से देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। क्योंकि आज मैं ये समझ भी गया हूँ कि तू सामने से कभी सीधी बात नहीं करता है। इसलिए तू हमेशा नए नए विचार बन करके आता है, नया तर्क लेकर आता है, नए बहाने बन करके आता है। और जब तक मैं समझ पाता हूं कि यह तेरी चाल है, तब तक तू मेरी सोच के भीतर इस विकार की जगह बना चुका होता है। मैं तेरी चालों को समझ गया हूं, इसलिए आज मैं निर्णय नहीं करूंगा। आज तो मैं केवल तुझे पहचानूंगा कि तेरी वो कौन सी बातें हैं, तेरे कौन से ऐसे बहकावे हैं जिसमें मैं आत्मा अपने स्वयं की स्मृति को भूल जाती हूँ। मैं अपनी पवित्रता के स्वरूप को भूल जाती हूँ। क्योंकि जिसे पहचान लिया जाता है उससे बचना कठिन नहीं रहता है। आज मेरा पूरा ध्यान तुझ पर है, तुझे पहचानने पर है, तेरी हर चाल पर है। हे मन, मैं तुझे बताऊं, तेरी पहली चाल कौन सी है? तेरी पहली चाल यही है जिसे तू सबसे मासूम बनकर लाता है मेरे पास।
और बार बार कहता है बस एक बार और। हाँ, एक बार, लास्ट बार विकार में जाऊंगा। मैं तुझसे पूछता हूँ, आज तक तेरे इस एक वाक्य ने मुझ आत्मा को दिया क्या है? संगम युग के अंदर तेरा यह एक बार और विकार में जाना मुझ आत्मा ने कितनी अपनी पवित्रता की स्वरूप की स्मृति को खोया है। तू हर बार यह कहता है कि बस एक बार, लेकिन तेरे शब्दों में चल एक बार और, लेकिन तेरे शब्दों में कभी सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि यदि वह वास्तव में एक बार होता तो तू दोबारा लौट कर क्यों आता, और तू फिर वही बात क्यों दोहराता? मैं तेरी चाल को समझता हूँ, तू धोखेबाज सच में बन चुका है। इसका अर्थ साफ है कि तेरा उद्देश्य कभी एक बार नहीं था। तू अंदर से जानता था कि बार बार आना है। तेरा उद्देश्य था मेरी सावधानी को सुलहना। तू चाहता है कि मैं बड़ा निर्णय न लूं, केवल एक छोटा सा समझौता कर लूं तेरी बातों में आकर, बस एक बार, यानी मैं अपनी पवित्रता की स्मृति को भूल जाऊं। क्योंकि तुझे पता है कि ये बड़ी हार कभी एक दिन में नहीं होती। बड़ी हार तो हमेशा छोटे छोटे समझौते से शुरू होती है। लेकिन हेमंत, आज मैं तुझसे साफ कहता हूं, अब तेरे बस एक बार पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तेरे शब्द छोटे हैं, लेकिन तेरी इसके पीछे मंशा बहुत बड़ी है। तू एक बार नहीं बोलता है, तू मेरी दिशा मांगता है। और मैं आत्मा अपनी दिशा किसी भी कीमत पर अब बदलने वाली नहीं। बहुत हो गया। क्योंकि मैं आत्मा समझ चुकी हूँ, हर पतन की शुरुआत बस एक बार से होती है, और हर महानता की शुरुआत आज नहीं से होती है। आज मेरा निर्णय, मेरी दिशा स्पष्ट है। मैं तेरी एक बार की बातों में कभी नहीं आने वाली हूँ। सुन, बहुत अच्छे से सुन ले, आज मेरा पूरा ध्यान तुझ पर ही है। आज मैं तुझे एक और बात समझाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब तेरी पहली चाल सफल नहीं होती है, तब तू तुरंत दूसरी चाल चल देता है। तू कभी हार मानने वालों में से नहीं है। तू चाहता है कि मैं आत्मा अपनी पवित्रता के स्वरूप को भूल जाऊं। इसलिए अब मैं भी भोला नहीं रहने वाला हूं। मैं तेरे हर शब्द को सुनूंगा, लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद मैं बिना परखे तेरी कोई भी बात स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि आज तक मैं आत्मा तेरे शब्दों से प्रभावित होती रही। अब तेरे इन शब्दों के पीछे इरादे को देखूंगी। तेरे शब्दों से प्रभावित होने के कारण मैं आत्मा पूर्ण हूँ, मैं आत्मा सत्य हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। अपनी पहचान बार बार भूल जाती हूँ। पर अब तेरा इरादा मैं समझ गई हूँ। तेरा इरादा हमेशा एक ही रहता है कि मुझ आत्मा को मेरी सबसे बड़ी पूंजी, जो मेरी हर श्वास में बसी है, मेरी पवित्रता से तू दूर कर लेता है। इसलिए अब तेरी दूसरी चाल शुरू हो जाती है। और तेरी दूसरी चाल मैंने बहुत ही बारीकी से देखी है। तू विकार के समय बस एक ही विचार लाता है और कहता है कि सब तो करते हैं, सब विकार में जाते हैं। लेकिन सुन ले मन, यह तेरा सबसे खतरनाक तर्क है। क्योंकि तू मुझे गलत काम करने के लिए नहीं कहता है। तेरा यह विचार, तेरा यह इरादा मुझे भीड़ में खड़ा कर देता है कि सब तो विकार में जाते हैं। तू कहता है कि जब सब ऐसा कर रहे हैं तो तू ही क्यों अलग बने? यही तू मुझसे कहना चाहता है ना? सभी विकार में जाते हैं, हम भी चले जाए। लेकिन आज मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या मुझे भीड़ जैसा बनना है या बाप समान बनना है? क्या मुझे संसार का अनुसरण करना है या श्रीमत का अनुसरण करना है?
यदि मेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा है तो मेरा जीवन भी सबसे अलग होना चाहिए। जो आत्मा विश्व को दिशा देने निकली है वह भीड़ से दिशा नहीं ले सकती है। वह भीड़ से दिशा नहीं ले सकती है। इसलिए हे मन, मैं तुझे समझ गया हूँ। तू बार बार भीड़ का सहारा लेता है क्योंकि तुझे पता है कि अकेला खड़ा होना साहस मांगता है। लेकिन आज तू बड़े प्यार से सुन ले। मुझे भीड़ की स्वीकृति नहीं चाहिए। मुझे भगवान की स्वीकृति चाहिए। संसार भले कहते हैं कि सब करते हैं, लेकिन यदि बाबा कहते हैं कि यह मत कर, तो मेरे लिए निर्णय उसी क्षण हो गया। क्योंकि भीड़ कभी भाग्य नहीं बनाती है, श्रीमत भाग्य बनाती है। भीड़ सही होने का प्रमाण नहीं होती है। सत्य अकेला खड़ा होकर भी सत्य ही रहता है। इसलिए मैं आत्मा तो सत्य की तरफ ही रहूंगी, बाबा की बात ही मानूंगी। अब तेरी इस बात में मैं नहीं आने वाली हूँ कि सारा संसार जाए विकार में। मुझे संसार जैसा नहीं होना है। सुन न, चल मैं आज तुझसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। जिन लोगों का उदाहरण देकर तू मुझे समझाता है कि सभी लोग तो विकार में जाते हैं, सच बता मन, क्या तू उनके भीतर की स्थिति भी दिखा सकता है क्या मुझे? क्या तू उनके भीतर का आत्मसम्मान दिखा सकता है क्या? चल, कई बीके भाई भी विकार में जाते होंगे, लेकिन वो खाली योग में बैठते हैं, लेकिन उनका भीतर का योग तू दिखा सकता है क्या? चल, ये बात भी छोड़, क्या तू उनका भविष्य दिखा सकता है? तो ऐसे भी के हैं जो ऊपर से खाली चेहरा अलग है और भीतर में विकार में जाते हैं। नहीं ना, तू केवल बाहर का दृश्य दिखाता है। भगवान ने तो मुझे देखने की आंख दी है, जिससे मैं भीतर की सच्चाई देख पा रहा हूँ। इसलिए आज से मैं किसी बाहरी जीवन को देखकर निर्णय नहीं लूंगा। मैं अपना निर्णय अपने लक्ष्य को देख कर लूंगा। याद रख आया, याद रखे मन, मैं तुझसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं तो भगवान का वो आईना है जो तुझे दिखा रहा हूँ। देख, मैं प्योरली आत्मा हूँ। मेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। मेरा पुरुषार्थ मेरा है। मेरा हिसाब मेरा है। मेरा भाग्य मेरा है। इसलिए मन, आज से सब करते हैं, यह आदत, यह वाक्य मेरे लिए समाप्त हो जाना चाहिए। यदि पूरी दुनिया एक दिशा में जाए और वह दिशा मुझे मेरी पवित्रता से दूर लेकर के जाए, मेरे भगवान से दूर लेकर के जाए, तब भी मैं उस दिशा में एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे तो अपने भगवान की दिशा में जाना है, क्योंकि मेरा मूल्य लोगों की संख्या से तय नहीं होगा। मेरे निर्णय की पवित्रता से मेरा मूल्य तय होगा। जो आत्मा भीड़ से ऊपर उठने का साहस कर लेती है, वही एक दिन भीड़ के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज मैं तुझे पहचान गया हूँ। तू कभी गलत को सही सिद्ध नहीं करता। तू केवल यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि सब ऐसा करते हैं। लेकिन आज तेरी यह चाल भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि मुझे सब जैसा नहीं बनना है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य तो स्पष्ट है, मेरी मंजिल स्पष्ट है कि मुझे तो बाप समान बनना है। और हे मन, मुझे पता है तू यहाँ रुकता नहीं है। जब तेरी चाल सब करते हैं, सब करते हैं, सब विकार में जाते हैं, वाली चाल भी अब मेरे सामने नहीं चल पाती है। तो मैं जानता हूँ, तुझे अच्छे से समझता हूँ कि तू अब अपना तीसरा मुखौटा पहन कर भी आएगा।
क्योंकि तूने मुझे कितनी बार काम विकार में गिराया है, कब कितनी बार विकारों की तरफ कैसे आकर्षित किया है, मैं तुझे हर तरीके से पहचान गया हूँ। तू जानना चाहता है तू अपना तीसरा मुखौटा कौन सा पहन कर आता है? क्योंकि तू कभी एक ही रास्ते से नहीं आता है। तू मेरे पास हर बार नया बहाना बनाता है। और चल आज मैं तेरी तीसरी चाल भी बता देता हूँ। तू काम विकार के समय मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कोई नहीं देख रहा है। सुन, बार बार यह कहता है कि कोई नहीं देख रहा है। सुन, यह वाक्य सुनते ही अब तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि आज मैं जान गया हूं कि यह वाक्य बोलने वाला मेरा हितैषी तू नहीं हो सकता है। तू मेरा सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज है। तू कहता है कि कोई नहीं देख रहा है। चल अच्छा, मैं तेरी बात को मान लेता हूँ। मान लिया संसार नहीं देख रहा है, हम विकार में जा रहे हैं। लोग नहीं देख रहे, ठीक बात है। परिवार नहीं देख रहा है, बीके भाई नहीं देख रहे, आश्रम वाले नहीं देख रहे। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है मन तो। क्या मैं आत्मा स्वयं को नहीं देख रही हूँ क्या? क्या मेरी बुद्धि गवाही नहीं दे रही है क्या? क्या मेरी अंतरात्मा का जो वो मौन है, गहरा साइलेंस है, वो नहीं बोल रहा है क्या? क्या भगवान की दृष्टि इस समय मेरे ऊपर नहीं है क्या? यदि इन चार की उपस्थिति में भी तू कहता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब तू मुझे इस बहकावे में लेकर के जाता है तब भी मेरा अंतर्मन बोल रहा होता है, मेरी बुद्धि गवाही दे रही होती है, भगवान की दृष्टि मेरे पर होती है। और तू मुझे झूठ में फंसा देता है कि कोई नहीं देख रहा है। देख, एक बात तो सुन ले, मैं तुझसे बहुत गहरी बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय बड़ा कम है। मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, आत्मा अपने पुरुषार्थ करती हूँ, अपनी स्मृति में टिकना चाहती हूँ, लेकिन तेरी हर बात, तेरी हर चाल मुझे उलझा देती है। इसलिए सुन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे दुनिया से बचना नहीं है। हाँ, मुझे दुनिया से नहीं बचना है कि कोई नहीं देख रहा है, मुझे स्वयं की नजरों में ऊंचा रहना है। क्योंकि दुनिया का सम्मान कुछ वर्षों का होता है, लेकिन मुझ आत्मा की यह बुद्धि की गवाही, हाँ, अनेक जन्मों तक साथ चलती है, अनेक जन्मों तक साथ चलती है। इसलिए अब मैं लोगों के देखने या न देखने से निर्णय नहीं लूंगा। मैं यह देख कर निर्णय लूंगा कि क्या इस कर्म के बाद मैं बाबा के सामने उसी प्यार, उसी स्मृति से, सही शिव साजन से नजरें मिला पाऊंगी या नहीं? मैं उसी निर्भयता से बैठ पाऊंगी या नहीं? क्या इस कर्म के बाद मैं स्वयं की नजरों में पहले जितनी ऊंची रहूंगी या नहीं? यदि उत्तर नहीं है तो फिर संसार देखे या न देखे, वह कर्म मेरे योग्य नहीं है मन। अब मैं तेरी इस बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। मेरा पूरा ध्यान तेरे पर रहता है, तुझे पहचानने पर रहता है, और मुझे वह समझ दे दी गई है कि तेरी हर चाल को मैं पहचान पाऊं। दुनिया की अदालत से बच जाना आसान है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की अदालत से कोई आत्मा कभी नहीं बच सकती है। सुन, तू चाहता है ना कि मैं बाहर की आंखों से डरूं? यही चाहता है ना? तेरे बातों के पीछे, तेरे विचारों के पीछे मैं तेरे इरादों को समझ लेता हूँ। लेकिन मैं आज तुझे बता देना चाहता हूँ, तुझे बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ मन, कि मुझे बाहर की आंखों से नहीं, अपनी ही चेतना से प्रेम है। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। मैं आत्मा जहाँ दरवाजा बंद करके अलग बनना पड़े, मैं आत्मा चोर नहीं बनना चाहती हूँ। कि मैं आत्मा दरवाजा बंद करके अलग बना रहूं और दरवाजा खोल के अलग बना रहूं। सेंटर में
मुरली सुनने जाऊं और अंदर से विकार में जाऊं। दोहरा जीवन से मुझे बड़ी परेशानी होती है मन। मैं ऐसा जीवन, दो नावों वाला जीवन, उलझन वाला जीवन में आत्मा नहीं जीवन जीना चाहती। मेरी तो पहचान ही सत्य स्वरूप वाली है। मैं दो जीवन नहीं जी सकती। मैं आत्मा प्योर हूँ। मेरी सच्चाई हर परिस्थिति में एक जैसी होनी चाहिए। यही तो पवित्रता का गौरव है। तू बार बार मुझे बहकाता है, कहता है कि अकेले हैं, और मैं आत्मा कहती हूँ अकेला हूँ। जहाँ भगवान का साथ है, सर्व संबंध मेरे साथ है, एक बाबा की पालना है, शिव साजन का प्यार है, ऐसा प्यारा दोस्त है, ऐसा टीचर है, और तू कहता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा है। भला ये अकेलापन कैसा है? तू चाहता है कि मैं परिस्थिति को देखूं। मैं चाहता हूं कि तू साथ दे कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। मन, तुझे एक बार तो सोचना चाहिए कि आज यह आत्मा किसके साथ खड़ी है। क्योंकि जिस आत्मा को परमात्मा का साथ अनुभव होने लगता है, वह कभी अकेली होकर निर्णय नहीं लेती है। उसे हर क्षण अनुभव होता है कि मैं देखी जा रही हूँ, मुझे भगवान संभाले जा रहा है, उसकी हर दृष्टि मेरे पर है, प्रेम भगवान से मिलता जा रहा है। फिर मुझे किसी छिपे हुए सुख की आवश्यकता ही क्या है? ऐसे विकार की आवश्यकता ही क्या है? मैं एक बात तुझसे स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, मैं आत्मा, कि जिसे भगवान का साथ अनुभव होने लगे, वह संसार से छिपकर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिसे मेरे भगवान से ये सामने छिपाना पड़े। सुन, आज तेरी ये चाल भी समाप्त होगी। अब ये चाल मेरे पास मत लाना कि एक बार और कोई देख नहीं रहा है। ये वाक्य अब मेरे सामने नहीं चलेंगे मन तेरे। क्योंकि आज से मेरा निर्णय लोगों की उपस्थिति से नहीं, मेरी आत्मस्मृति की उपस्थिति से होगा। और जिस क्षण मैं स्वयं को याद रखूंगा, उस क्षण तेरे सारे बहाने अपने आप टूट जाएंगे। जिस आत्मा को अपने आत्म सम्मान, अपनी बुद्धि की गवाही और परमात्मा की उपस्थिति प्रिय हो जाती है ना, उसे संसार की गवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। तू आज बस खाली मेरी सुन, क्योंकि तरसे जन्मों तक मैं सिर्फ तेरी सुनते आया हूँ। तेरी वजह से मैं आत्मा अपनी ही नजरों में गिरती आई, मेरी शक्तियां सारी समाप्त हो गई, मेरे अंदर से प्रेम, आनंद, सब कुछ मानो मेरा स्मृति ही खत्म हो गई है। इसलिए तू खाली अब सुन, क्योंकि अब मैं जानता हूं तेरी हर एक चाल के बाद एक दूसरी चाल आती है। जब तेरी बस एक बार वाली चाल फेल हो गई, सब करते हैं, यह भी फेल हो गया, और ये तीसरी चाल की कोई नहीं देख रहा है वाली चाल भी नहीं है। अब तू चौथा मुखौटा भी पहनता है। तू क्या जानता है, मैं तुझे बारीकी से नहीं जानता हूँ। भगवान ने मुझे अब वह समझ दी है। मुझ आत्मा का काम ही देखना है। अब मैं तेरी हर चालाकी को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। आज तुझे सही तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन मैं तुझे प्रेम से समझाना चाहता हूँ कि तू अब तो संभल जा। तू पता है चौथा मुखौटा कौन सा पहन कर आता है? तू बहुत चालाक है। तू सीधे पाप की बात नहीं करता है कि काम विकार कितना पाप का कर्म है, पाप की बात करता है तू कभी? तू मुझे कभी सावधान करता है? तू से ऐसा कहता है कि ये तो नेचुरल है, विकार में जाना स्वाभाविक कहकर तू मुझे प्रस्तुत करता है। तू धीरे से कान में कहता है मुझे कि यह शरीर है, स्वाभाविक है, इसमें विकार तो कभी कभी आ सकते हैं, और यहीं पर तू मुझे धोखा देना चाहता है। हाँ, मैं कई बार मैं आत्मा धोखे में आई हूं, लेकिन अब नहीं आने वाली हूँ। आज तेरी ये कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। सुन, बिल्कुल अच्छे से सुन। आज मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ।
यदि विकार शरीर में आना स्वाभाविक होना ही सही है, तो बता क्रोध भी स्वाभाविक ही लगता है, फिर लोभ भी स्वाभाविक है, आना ही है, ईर्ष्या भी स्वाभाविक लगती है। फिर तो मैं इस विकार के साथ लोभ भी स्वीकार कर लो, क्रोध भी स्वीकार कर लो। नहीं ना। इसलिए स्वाभाविक शब्द सत्य का प्रमाण नहीं है। कोई विकार स्वाभाविक नहीं है, शरीर में ऐसा होता है, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, ये सब तेरी चालबाजियां हैं। फिर तो क्रोध के लिए भी यही होना चाहिए, हार्मोन होते हैं। लोभ के लिए भी यही होना चाहिए। सत्य का प्रमाण है क्या यह मुझे मेरे श्रेष्ठ स्वरूप के निकट ले जा रहे हैं या दूर? ये विकार अगर मुझे श्रेष्ठ स्वरूप से दूर ले जा रहे हैं तो मुझे इसमें नहीं जाना है। ये मन, एक राज की बात बताता हूं, मैं तुझे इस कदर पहचान गया हूं कि तू शरीर की भाषा बोलता है और मैं आत्मा बाबा की भाषा बोलती हूँ, मौन की भाषा बोलती हूँ। मैं आत्मा तो पूर्णतया स्मृति में आ चुकी हूँ। अब तेरे बहकावे में आना मुश्किल है। मैं आत्मा मौत में रहने लग गई हूँ। मैं आत्मा भगवान के सानिध्य में रहने लग गई हूँ। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं आत्मा मनसा परिवार की पालना में रहने वाली श्रेष्ठ, निर्भय और निडर आत्मा हूँ। तू कहता है कि शरीर की सुन, मैं कहती हूँ मैं अपने स्वरूप की सुनूंगी, पवित्र स्वरूप की सुनूंगी, मैं अपने भगवान की सुनूंगी। क्योंकि यदि मैं हर निर्णय शरीर की मांग पर लेने लगूं तो फिर मेरे अस्तित्व का होने का मतलब ही क्या है? मैं शरीर की मालिक हूं, मैं शरीर की दासी नहीं हूं। शरीर मेरा साधन है, मेरा स्वामी नहीं है मन। क्योंकि जिस दिन साधन मालिक बन जाए उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। मुझ आत्मा की स्वयं दिशा है। मैं आत्मा सबको दिशा देने का काम करती हूँ। मैं तेरी दिशा में चलूंगी नहीं। बहुत बहका दिया 63 जन्म से तूने मुझे। सुन, तू बार बार मुझे देह की याद दिलाता है ना। ए मन, मैं हाँ तुझसे बात कर रही हूँ। आज तू किधर जा नहीं सकता, तेरे विचार इधर के उधर जा नहीं सकते। लोग कहते हैं कि मन बहुत भागता है, लेकिन तू मेरे सामने नहीं भाग पाएगा। हाँ, क्योंकि मैं तुझे पहचान की आंख से देखूंगा तो तू कैसे भागेगा? तुझे यहीं बैठना है आज। और तू बार बार मुझे देह की याद दिलाता है ना, क्योंकि तुझे पता है कि जिस क्षण मैं अपने को एक सेकंड के लिए भी केवल मैं आत्मा शरीर समझने लगूंगी ना, उसी पल मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति भूल जाऊंगी। मुझे बहुत पता है। ये मन में बहुत अटेंशन में रहने लग गई हूँ। मुझे वो समझ सारी मिली है। मुझे हर बात की क्लियरिटी मिली है। मुझे ज्ञान की वह तीसरी दृष्टि मिली है मन। इसलिए तुझे मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, मैं आत्मा की, मैं शरीर में रहती हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर का उपयोग करती हूँ लेकिन मैं शरीर की इच्छाओं से संचालित नहीं होती हूँ। मेरी पहचान शरीर से अलग है। मेरी आत्मिक चेतना, पवित्र चेतना बिल्कुल अलग है। तो आज मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या राजा अपने सेवक से आदेश लेता है? बता। नहीं ना। सेवक राजा का आदेश मानता है। फिर शरीर मेरे आदेश मानेगा या मैं शरीर के? जरा बता तो सही, क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं आत्मा मालिक हूँ? मैं आत्मा हूं तो शरीर चल रहा है, मुझ आत्मा की भीतर की शक्तियों से शरीर चल रहा है। तो बता ना फिर, शरीर मेरा आदेश मानेगा ना, मैं शरीर का क्यों मानूं? निर्णय तो आज होना चाहिए ना। क्योंकि यदि आज भी मैं शरीर की हर इच्छा के पीछे चलती रही तो कल शरीर मुझे जहां चाहे वहां ले जाएगा। लेकिन यार, यदि आज मैंने शरीर ने मेरी आवाज सुन ली तो कल वही शरीर मेरी तपस्या का साधन बन जाएगा, विश्व कल्याण का माध्यम बन जाएगा। सोच मन, हम इस धरती पर आए विश्व का कल्याण करने के लिए, भोगों में फंसने के लिए नहीं, भोगनाओं में फंसने के लिए नहीं। हम आए इस दुनिया में लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, शांति का मार्ग दिखाने के लिए। तू अब तो समझ जा,
शरीर पर अधिकार ही आत्मसम्मान की पहली परीक्षा है। तू कहता है यही तो जीवन है। नहीं, यही नहीं है जीवन। शरीर समझ के विकार में जाना यह सबसे गंदा जीवन है। वैसे मैं तुझे आज सुधारती हूँ, ये जीवन नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, जीवन शरीर की इच्छाओं का नाम नहीं है। जीवन कौन सा है पता है? आत्मा की ऊंचाई का नाम है। जीवन उस यात्रा का नाम है जिसमें मैं हर दिन अपने मूल स्वरूप के और निकट पहुंचती हूँ, मैं भगवान के और करीब पहुंचती हूँ, यह जीवन है। और यदि कोई शरीर की इच्छा मुझे उस इच्छा से या उस ऊंचाई से नीचे ले आए, तो वो चाहे कितनी भी सामान्य क्यों न लगे, मेरे लिए सामान्य बात नहीं है। क्योंकि मेरा लक्ष्य सामान्य जीवन नहीं है, मेरा लक्ष्य तो श्रेष्ठ जीवन है। याद रख, साधारण लोग स्वाभाविक जीवन जीते हैं, महान आत्माएं जागरूक जीवन जीती है। और मैं कौन हूँ? तुझे पता है ना, मैं कोई साधारण चेतना नहीं हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं मनसा परिवार में पलने वाली आत्मा हूँ, बाबा के नयनों में बसने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप जैसी, बाप मेरे जैसा है। तू मुझे भीड़ जैसा मत समझ, मुझे तो बाप समान बनकर ही रहना है। इसलिए आज से शरीर है, स्वाभाविक है, ये तर्क अब मेरे सामने मत लाना। मेरा एक ही उत्तर रहेगा जब भी तू ऐसे तर्क लाएगा कि शरीर में ऐसा होता ही है, तो मेरा उत्तर सुन ले कि मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव पवित्रता है, इसलिए मेरा निर्णय भी पवित्रता के अनुसार होगा, शरीर की मांग के अनुसार नहीं होगा। और कुछ सुनना चाहता है? तेरी एक खतरनाक चाल और अभी बाकी है। तेरे बहुत सारे भेद है, अब मैं तेरी बारीक से बारीक भेद को भी जानता हूं। जब तेरे सारी तर्क टूट जाता है, तब तू बहाना नहीं बनाता है, तू पहचान बदलने की कोशिश करता है। तू धीरे धीरे मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मेरी ही पहचान से दूर ले जाता है। तू चाहता है कि मैं बार बार अपने को केवल शरीर समझूं? बता ना, नहीं तू खुल के बता मुझे, तू यही चाहता है बार बार? मैंने तुझे बहुत अच्छे से समझा है। मैं आत्मा मुरली सुनती, टास्क करती, सब कुछ करती हूँ मैं आत्मा। और तू, तेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को शरीर समझूं, क्योंकि तू जानता है बहुत अच्छे से कि मैं अगर एक क्षण भी अब केवल अपने आप को शरीर मान लूं, उसी क्षण तू आधी लड़ाई जीत जाता है और मैं तेरी बातों में आ जाती। लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट सुनाना चाहती हूँ, मैं आत्मा, तेरी सबसे बड़ी ताकत काम विकार नहीं है, मैं जानता हूँ। तेरी सबसे बड़ी ताकत इस बात की बन गई है कि तू मुझे भुला देता है कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण हूँ, भगवान की हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, भगवान मुझे देख रहा है। इन सारी बातों को तू सेकंड में भुलाना चाहता है मुझे, इसलिए तू ताकतवर समझ लेता है। मैंने तुझे बहुत वर्षों से देखा है, जब भी तू जीतता है ना, तू कभी शक्ति से नहीं जीतता, तेरे अंदर कोई पावर है ही नहीं। है ना? तो ये मत समझ कि तू काम विकार में ले जाता है, तू पावरफुल है मुझसे। तू केवल मेरी लापरवाही का लाभ उठाता है। पहले तू मेरा ध्यान बदलता है और मुझे अपनी आत्मस्मृति की सीट से नीचे उतारता है, फिर मेरी सोच बदलता है, फिर मेरी दिशा बदलता है। तेरी हर चाल को मैं आत्मा समझ गई हूँ, इसलिए आज मैं तेरी जड़ पर प्रहार करने वाली हूँ। मैं हर घंटे स्वयं को याद दिलाऊंगी कि मैं पूर्णतया पवित्र आत्मा हूं, भगवान मुझे देख रहा है। मेरा लक्ष्य पवित्रता है, पवित्रता मेरी अमानत है। हर घंटे में याद दिलाऊंगी। मेरा स्वभाव पवित्रता है, और जिस क्षण यह स्मृति जागती रहेगी, उसी क्षण तेरे सारी बहाने, सारी चालें, सारे तर्क अपने आप टूटते रहेंगे। तू मुझे विकार से नहीं हराता है, तू चाहता है कि मैं आत्मा स्वयं को, अपनी स्मृति को भूल जाऊं। लेकिन आज से मैं स्वयं को भूलूंगी नहीं, मैं तुझे देखती रहूंगी। मुझ आत्मा की हर नजर, हर दृष्टि, हर पल तेरे पर रहने वाली है। मैं तेरे पूरे मनोविज्ञान को समझ गई हूं, मैं आत्मा।
तू कभी एक साथ हमला नहीं करता है ना। तू कहता है आत्मा दिशा, आत्मा मालिक, मैं आत्मा अपनी सीट पर ही हूँ, मैं तुझे बिल्कुल दिशा देने वाली हूँ मन। तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन पहले मैं तेरी हर बात से तुझे रूबरू कराना चाहती हूँ मैं आत्मा। तो ये मत सोच कि मैं तुझे पहचानती नहीं। 2500 से तूने बहुत धोखा कर दिया मेरे साथ, अब नहीं चलेगा। हाँ, तू कभी एक साथ हमला नहीं करता है ना मन। पहले तू क्या करता है, तेरे इरादे सोच में प्रवेश कराता है ना, फिर कल्पना में लेकर के जाता है। हाँ, ये विकार वो ऐसा उसका ऐसा वैसा, ये कल्पना में ले जाने की तेरी आदत मैंने बहुत अच्छे से देखी है। और फिर बार बार उसी कल्पना को दोहराता है, बार बार वो दृश्य को, विकारी आकर्षण को दोहराता है। और एक समय ऐसा आता है कि फिर उसी दिशा में तू भागने लगता है। इसलिए मैं तेरे इस अंतिम रहस्य की भी पहचान जान गया हूं। तू बाहर से नहीं जीतता है, तू बार बार वो दोहराए गए विचारों से जीतता है, बार बार वही दृश्य अंदर वापिस लाता है। इसलिए आज से मैं एक भी विचार बार बार नहीं दोहराऊंगा। अगर कुछ दोहराऊंगा तो एक ही चीज दोहराऊंगा। ध्यान रख ले मन, कि मुझे पवित्र ही रहना है, मुझे पवित्र ही सोचना है, मुझे पवित्र ही देखना है, मुझे पवित्र ही बनना है। बस यही दिशा भी मैं तेरी तुझे दे रहा हूं। हाँ, आज से तेरी दिशा यही होगी, क्योंकि अब मैं तेरी दिशा में तो चलने वाला ही हूं नहीं मैं आत्मा। हम्म। तो कौन सी दिशा रखनी है कि मुझे पवित्र ही रहना है, मुझे पवित्र ही सोचना है, पवित्र ही देखना है, पवित्र ही बनना है। देख अब खेल बदल गया है। 2500 की पुरानी चाल है, पुरानी बातें अब नहीं चलने वाली है। आज तक जो तू अपने विचार दोहराता था, कि अब मैं अपनी आत्मस्मृति दोहराऊंगा, तू अपने विचार दोहराता है, दृश्य दिखाता है, विकारी दोहराता है, लेकिन मेरी स्मृति मेरी दिशा में हमेशा दोहराता रहूंगा। पवित्र ही रहना है, पवित्र ही सोचना है, पवित्र ही देखना है, और पवित्र ही बनना है। बता कौन सी दिशा भारी है। आज तक तू अपने अपनी दिशा देता था ना मुझे, अब मैं खुद अपनी दिशा तुझे दूंगा। आज तक तू मेरी कमजोरी को आदत बना रहा था, अब मैं पवित्रता की आदत बनाऊंगा। जिस विचार को बार बार दोहराया जाता है वही संस्कार बनता है। इसलिए अब मेरी तो सबसे बड़ी आदत कौन सी है, हम पवित्रता की। पवित्र हूँ, मेरा स्वभाव पवित्र है, भगवान मुझे देख रहा है, मैं भगवान जैसा बनने वाली हूँ, भगवान जैसी हूँ। आज मैं तुझे पूरी तरीके से पकड़ चुका हूँ। अब तू चाहे बस एक बार बन कर आ, कल से बन करके आ, कि कल से पवित्र बनेंगे। सब करते हैं, कोई नहीं देख रहा है, शरीर है स्वाभाविक है, सब चाले, सब मुखोटे हैं। अब तेरी मैं हर मुखौटे को पहचान चुका हूँ। अब तू नया बहाना ला सकता है, लेकिन नया चेहरा नहीं ला सकता है, क्योंकि तेरी हर चाल का उद्देश्य एक ही रहता है। देखा है मैंने, मुझ आत्मा को मेरी पवित्रता से दूर करना। जब दुश्मन घर में ही बैठा हो तो बाहर के दुश्मनों की जरूरत क्या है। हाँ? आज मुझे पता चलता है, लेकिन आज इस समय मैं तुझे पहचान गया हूँ। आज तेरे शब्द मुझे प्रभावित नहीं करेंगे, आज तेरे तर्क मुझे भ्रमित नहीं करेंगे, आज तेरे बहाने मुझे डिगा नहीं पाएंगे। क्योंकि आज पहली बार मैंने तेरे चेहरे नहीं, तेरी पूरी मनोविज्ञान को ही पढ़ लिया है। और जिस दिन मुझ आत्मा ने मन की हर चाल पहचान ली, उसी दिन मेरी विजय तो स्वतः हो गई है। मुझ आत्मा को देखना आ गया है, तेरी हर चाल को समझना आ गया है। तू कैसा धोखा देता है मुझे। पर हे मन, जरा तू सोच, जब तू मेरी दिशा में चलता था तो कितना जीवन सुखी था। तू जब मेरी बातें मानता था, मेरी पवित्रता में रहता था, तो लोग हमें कितने सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सोच न जरा, कौन सी जिंदगी तुझे चाहिए। क्या तू अब भी समझने को तैयार नहीं है। मैंने तो तुझे पूरा आईना दिखा दिया। इस विकार में कुछ भी तो नहीं रखा है। क्यों कल एक बार और फिर एक बार और कोई नहीं देख रहा है क्या। हम अपनी नजरों में ऐसे ही गिरते रहेंगे क्या मन।
भगवान इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी अच्छी पालना कर रहा है, हर सेकंड सुबह शाम रात इतनी पालना है ताकि तू मान जाए, तू समझ जाए। लेकिन अब एक बात तो पक्की है, तेरे पुराने मुखौटे अब नहीं चलेंगे, तेरी अब कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी एक चाल से केवल मैं आत्मा स्वयं को नहीं भूलती हूँ, बल्कि विश्व कल्याण का जो समय चल रहा है, जो भगवान मुझ पर भरोसा करता है, भगवान मुझे विश्वास की दृष्टि से देखता है, मुझे सारे विश्व को परिवर्तन करने का निमित्त बनाया है। सोच जरा कि तुझे मेरी दिशा से चलना है या नहीं चलना है, क्योंकि अब तो मैं तेरी दिशा से तो चलूंगी नहीं। पर हे मन, अगर तू मेरी दिशा से चलेगा तो तेरे अंदर भीतर में गहरी शांति रहेगी, पूर्णतः मौन रहेगा, पूर्णतः पवित्रता रहेगी, तुझे भागने की जल्दी नहीं रहेगी, तुझे बेचैनी नहीं रहेगी, तुझे सिर्फ और सिर्फ परम आनंद और सदा आनंद और स्थिरता का आनंद मिलता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा। ओम शांति। तो आज का सेशन कैसा रहा? एक्चुअल में जब हम एकांत जिसको भगवान कहते हैं, अगर तुम सच में अपने आप से बातें करते हो, सही तरीके से बातें करते हो, तो तुम्हें बाहर की कोई भी बात याद नहीं आएगी, कोई भी बात याद नहीं आएगी, न संसार तुम्हें याद आएगा, क्योंकि संसार में जाने वाला कौन है वो कभी तुमने देखा है? संसार में मन ही तो जाता है, तो तुम्हारा ध्यान बातों पर रहता है, तुम्हारे मन पर नहीं रहता है। तो जब तुम्हारा ध्यान अपने मन पर रहेगा तो मन की हिम्मत नहीं है कि एक पल एक सेकंड भी कहीं चला जाए। और थोड़ा सा समय नजर रखो खाली मन पर, मन की चालों को पहचानो। दुनिया दुश्मन नहीं है जितना हमारा मन धोखेबाज है। मन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, स्वयं को देखना, वो तीसरी आंख से देखना। तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो जीवन में किया है अपने, मैंने मन पर पूरा ध्यान देखा। मैं खाली होता हूँ ना, योग क्या होता है, मैं एक ही जैसे कहीं हॉस्पिटल गए, किसी को दुआ देने गए, 10 मिनट लेट मिलने वाला है, तो मैं अपने मन को देखता रहता और बातें करता, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हलचल में है या क्या नहीं है, है? अपने मन से मैंने बातें करके, मन को समझा के, उसको बारीक रीति से पहचान करके कि यहाँ से वो गलती करता है, खाली तुम देख लोगे तो मन बदल जाए। मन को कोई बदल नहीं, आज तक मन इसलिए नहीं बदल पा रहा है क्योंकि हम उसकी बारीक चालों को नहीं पहचानते। अभी तो और बाकी है, पवित्रता की सीरीज चलेगी, लेकिन आप जो सुन चुके उसको भी डेली सुनो, 2-3 महीना रिपीट करो, विकार वन वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, क्योंकि रिपीट करने से मन इतने समय की जो आदत है ना, खाली दिन में अगर एक बार तुमने एक एपिसोड भी सुन लिया, कोई सा भी एक एपिसोड विकार वाला सुन लिया, 2 से 3 महीने अगर कोई सुन लेता है इस समय आत्मा, तो उसका मन सदा के लिए शांत हो जाता है। और एक राज की बात बताऊं, अगर मन में पवित्रता आ गई तो सारी परिस्थितियां, सारे जो तुम्हारे शरीर के कर्मों के हिसाब किताब हो या धन के हिसाब किताब हो, बाहर परिस्थितियों के हिसाब किताब हो, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ठीक बात है। अगर आपको मेरा ये जो भीतर में मन से बात करने वाला सिस्टम अगर अच्छा लगा हो, कुछ आपके लिए फायदेमंद हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और तो मैं आगे भी बताता रहूंगा कि मैं कैसे अपने मन से बातें करता हूँ, और इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वही आंखें बंद करी और अपने मन को सामने रखता हूँ। तो अच्छा, मैं वो राज की बात बताता हूँ कि मैं आत्मा कितना भी प्योर हूँ, कितना भी कुछ हूँ, कितने साल मुझे ज्ञान में आ गए और मैं इस अहंकार में आ जाऊं कि मन पूरी तरह से समझ चुका है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ये माया की दुनिया है, कलयुग की दुनिया है। एक सेकंड में हम जहाँ ढीले पड़ते हैं वहीं से माया प्रवेश करती है। इसलिए आज भी मैं आत्मा अपने मन को पवित्रता की समझ और दिशा रोज देती हूँ। दो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वायुमंडल बड़ा खराब है। तो दिन में करीबन एक बार तो मैं जरूर जो है पवित्रता की दिशा, सारे काम को छोड़कर अपने मन को पूरी तरीके से पवित्रता की मैं दिशा तो जरूर देती हूँ। इसलिए इसको जीवन का आधार बना लीजिए, है ना? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का
सेशन कैसा रहा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दूसरे दिल को छू जाने वाले सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।